नेक्स्ट हम नेचुरल डिसास्टर्स को देखते हैं। नेचुरल डिसास्टर्स होता है, ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप सुन चुके हैं, अब ये सेकंड वीडियो है। हम उसी जो है टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेचुरल डिसास्टर्स कुदरती तबाही हो जाना, कुदरती तौर पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, जैसे ड्राउट होता है, फ्लड आ गया, फ्लड मतलब सैलाब, ड्राउट होता है कहत पड़ जाना, और अर्थक्वेक्स या ज़लज़ले वगैरह आ जाना, ठीक है ना। तो नेचुरल डिसास्टर्स में ये तीन चीज़ें आती हैं जो मेन है। ये क्या कर सकते हैं, कैन ब्रिंग चेंजेस इन हैबिटेट, ये हैबिटेट में चेंजेस ला सकती हैं, हैबिटेट को भी ये भी चेंज कर सकती है। जैसे ड्राउट जो है ये किस तरह से चेंज करता है, ये इसकी पहले डेफिनेशन है, ये एक ऐसा पीरियड होता है व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया, जब किसी भी एरिया में बहुत लंबे अरसे तक बारिश ना हो, और बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह अपनी फूड नहीं बना सकेंगे, लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। The ponds or streams may dry up during a drought and most ponds, plants and animals die or move to the other pond. Some crops do not grow in the area affected by a drought. तो ये उसके नुकसानात हैं कि अगर ड्राउट आ जाए, ड्राउट क्या होता है कि किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे लॉन्ग टाइम के लिए बारिश ना हो, ठीक है, और इसकी वजह से, बारिश ना होने की वजह से क्या होगा, एनिमल्स और प्लांट्स अगर किसी पाउंड में रह रहे हैं तो वो वहाँ से किसी और में शिफ्ट हो जाएंगे, या जैसे प्लांट्स तो शिफ्ट नहीं हो सकते, उनकी तो डेथ हो जाएगी। इसी तरह से क्रॉप्स जो हैं, अगर किसी एक जगह पे ड्राउट आ गया है तो वहाँ पे कहत पड़ गया है तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लाइटनिंग, फ्लड देखते हैं। When an area gets a lot of rain for a long time, फ्लड होता है सैलाब आ जाना। सैलाब कैसे आता है, इसका कुछ आइडिया होगा आपको। जैसे अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा है कि इस्लामाबाद के ईस्ट सेक्टर जो 11 है उसमें वो एक नाला जो था उसकी वजह से वो सैलाब आ गया एक एरिया में, और वहाँ पे लोगों की डेथ भी हो गई, गाड़ियाँ वगैरह वो बह कर चली गई थी, फ्लो कर गई थी। तो इसका क्या होता है, फ्लड क्या होता है कि व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो इसको हम फ्लड कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू द अदर प्लेसेस ड्यूरिंग अ फ्लड, तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स फिर किसी दूसरी एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, उनको माइग्रेशन करना पड़ जाता है। नेक्स्ट लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग हमें पता है जब बारिश वगैरह हो रही है तो साथ में लाइटनिंग भी हो रही होती है और बादल भी गरज रहे होते हैं। तो लाइटनिंग क्या है, स्ट्राइक्स ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जंगलों में समटाइम क्या होता है, जंगलात में, फॉरेस्ट में लाइटनिंग उनके ऊपर पड़ जाती है, गिर जाती है, उनके साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से जंगलात में, ट्रीज़ वगैरह में वो आग लग जाती है। प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर बर्न, जिसके नतीजे में क्या होता है कि प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह बर्न हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम एनिमल्स ड्राई, अदर्स में मूव टू दी सेफ प्लेसेस, कुछ एनिमल्स तो मर जाते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं वो किसी और एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, और जंगलात को दोबारा उगने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ले को कहते हैं। सडन शॉक ऑफ द अर्थ सरफेस पे सडन शॉक है, ये भी हैबिटेट को चेंज कर सकता है। और रिसेंटली जो 2005 में एक ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को, बहुत ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक था ये, और इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था एरिया को। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। जैसे 70,000 पीपल जो थी वो मर गए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर आल्सो डिस्ट्रॉयड, और बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। आप ये देखें, ये डायग्राम में आपको एक डिफॉरेस्टेशन दिखाई हुई है, मतलब दरख्तों को काट रहा है। एक आदमी है वो दरख्तों को काट रहा है। दरख्तों का काटना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डी मीन रिमूव करना, और फॉरेस्टेशन होता है जंगलात का। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, रिमूव करना। और फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलात का या ट्रीज़ का रिमूव करना। और नेक्स्ट एक और डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये देखें। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जब दरख्त वगैरह कट जाएंगे तो जो एनिमल्स ऊपर रहते हैं उनको जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ से उनको कहीं और मूव करना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाली डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग अगर ट्रीज़ वगैरह के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उनमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से सारी चीज़ें बर्न हो जाती हैं, ट्रीज़ वगैरह, कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, और फिर कुछ जो बच जाते हैं वो उनको फिर किसी और जगह पर मूव करना पड़ जाता है।
ये हमारा आज का टॉपिक था और इसमें आपने जो क्वेश्चन करना है वो ये वाला करना है। एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। उसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे लिख लेना है और इसी को लर्न करना है। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिस्क्राइब, ये 5 क्वेश्चन अगर हम देखें, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन अ हैबिटेट। तो ये इस 5 क्वेश्चन का आंसर यही वाला टॉपिक है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ये पूरे का पूरा आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है और राइट नहीं करना, सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। बाकी किसी बात की नहीं समझ आई तो आप नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछेंगे। लेक्चर को ध्यान से सुने और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।